हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। ये देखिए मैंने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर रखा है और ये आपका सारे मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट। सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में लगभग रिसर्च और मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। रैक एमएससी नर्सिंग का पीवाईक्यू हम सॉल्व करवा रहे हैं अभी। इसका एग्जाम डेट भी आप लोग को दे दिया गया है, काउंसलिंग भी दे चुकी हैं और आपका एडमिशन डेट भी, तो सारा कुछ इसमें रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, आपके पास बिल्कुल अप्रैल अब आ भी गया डियर। अब अप्रैल, ठीक है ना, आज 2 है, 2 तारीख भी हो गए हैं अप्रैल की। और मई, बस आपके पास समझिए 50 या 60 डेज है आपके पास, जिसमें आपको प्रिपरेशन करनी है अच्छे से। यदि आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली ज्वाइन कर लें हमारे यहाँ। एमएससी नर्सिंग पोस्ट वैसे बीएससी नर्सिंग दोनों के क्रैश कोर्स अभी चल रहे हैं, जिनका एग्जाम ABVMU का भी हमने ABVMU का 2500 रुपीज में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, और इसका भी एग्जाम जून 1 को ही होने वाले हैं, तो इसलिए इसका भी क्रैश कोर्स में हम 2500 रुपीज में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप लोग ज्वाइन कर लें। ठीक है, दोनों जगह के लिए आप लोग अलग अलग जगह के लिए हैं। यदि स्टेट के हैं आप लोग तो स्टेट से लीजिए, या फिर आप रैक का फॉर्म फिल करें तो उनके लिए भी हेल्पफुल है। साथ में टेस्ट सीरीज मिलेगा, इसमें पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेंगे आपको। टेस्ट सीरीज के साथ में टेस्ट सीरीज मिलेगा, सेट मिलेगा आपको, ताकि उसमें आप अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएशन कर पाइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है क्या रहने वाला है। आज का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ नर्सिंग रिकॉर्ड्स फॉर द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ नर्सिंग केयर। पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ नर्सिंग केयर, क्वेश्चन देखिए डियर। और क्वेश्चन बहुत अच्छी पूछी गई है। ऑप्शन ए में फीडबैक है, बी में नर्सिंग ऑडिट है, सी में आपके पास क्या है देखिएगा, सी में यहाँ पे आपका रिकॉर्ड एनालिसिस है, और डी में ऑपरेशनल मैनेजमेंट है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या जाएंगे, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएंगे साथ साथ में। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा, नर्सिंग ऑडिट। क्या होगा इसमें, नर्सिंग ऑडिट। देखिए 11 और 14 यानी कि 11 और 14 दोनों टाइम में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, यानी कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है डियर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नर्सिंग ऑडिट इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। नर्सिंग ऑडिट के अंदर में सभी के सभी आएंगे बट एक को छोड़कर। ऑप्शन ए में नर्सिंग सेटिस्फैक्शन है, बी में नर्सिंग परफॉर्मेंस है, सी में नर्सिंग। नेक्स्ट हमारा है नर्सिंग प्रोसीजर। एक्सेप्ट का मतलब ये है कि 3 ऑप्शंस उसके रिगार्डिंग होगा बट एक को छोड़कर। तो राइट आंसर इसमें आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर इसमें, तो यहाँ पे देखिएगा डियर, इसमें राइट आंसर जो होने वाला ऑप्शन ए, यानी कि नर्सिंग सेटिस्फैक्शन इसके अंदर में नहीं जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वालिटी एश्योरेंस रेफर टू। क्वालिटी एश्योरेंस रेफर टू सैलरी, मैनेजमेंट स्केल, रेटिंग, या फिर स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस, या फिर स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या जाएगा, तो ऑप्शन डी जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस इज द प्रोसेस यूज्ड टू इवैल्यूएटिंग द पेशेंट केयर in the particular setting to ensure the standard are met, to ensure the standard are met। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस बाय विच द मैनेजर असाइंस स्पेसिफिक ड्यूटीज। मैनेजर असाइन स्पेसिफिक ड्यूटीज। ठीक है, तो ऑप्शन ए में कोऑर्डिनेशन, बी में कम्युनिकेशन, सी में डेलीगेशन, और डी में सुपरविजन। क्या पूछा क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस बाय विच द मैनेजर, मैनेजर क्या कर रहा है, असाइन कर रहा है स्पेसिफिक ड्यूटीज को देख रेख कर रहा है मैनेजर के द्वारा। तो ये इसमें राइट आंसर आपकी क्या जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन में राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, डेलीगेशन। क्या होगा, डेलीगेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द लीडर डेलीगेट्स द अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स एंड दे आर डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व इन। The leader delegates the authority to subordinates and their decision making involved in। authoritative leader कहलाएगा, democratic leader, या फिर benevolent leader, या none of the above, या फिर none of the above। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या होने वाला है, इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो इसमें आपकी राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी आएगा, डेमोक्रेटिक लीडर। ये वाले क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट किया है डियर, देख लीजिए आपका 11 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिएगा यहाँ पे, इन विच टाइप ऑफ लीडरशिप डज द मैनेजर कीप द कंट्रोल इन दिस हैंड्स, कीप द कंट्रोल इन दिस हैंड्स। ठीक है,
इसमें आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा? देखिए, ऑप्शन ए में डेमोक्रेटिक स्टाइल, बी में ऑथोक्रेटिक स्टाइल, सी में आपके पास लेजर फेयर स्टाइल और डी में सिचुएशनल स्टाइल्स। In which type of leadership does the manager keep the control in his hands? Very very important question. देखिए इसमें राइट आंसर आपकी क्या आ जाएंगी? तो ऑप्शन बी जाएगा ऑटोक्रेटिव स्टाइल। क्या होगा? बी इज करेक्ट आंसर, ऑटोक्रेटिव स्टाइल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। When supervisor demands that subordinates must follow the direction and order is considered as order in consider as ऑप्शन ए में डेमोक्रेटिक सुपरवाइजर्स, बी में बेनेवोलेंट सुपरवाइजर, सी में आपके पास ऑटोक्रेटिक सुपरवाइजर, डी में पार्टिसिपेटिव सुपरवाइजर। इसमें आपकी राइट आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन इसमें सी जाएगा, ऑटोक्रेटिक सुपरवाइजर। क्या जाएगा? ऑटोक्रेटिक सुपरवाइजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, इन क्राइसिस सिचुएशंस व्हेन quick decision making and implementation is required, the best leadership style will be, the best leadership style पूछा है will be, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है? क्राइसिस सिचुएशंस में क्विक डिसीजन मेकिंग क्या होगा एंड इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा रिक्वायर्ड? तो ऑथोरिटेरियन का होता है या डेमोक्रेटिक का, या फिर देखिएगा ब्यूरोक्रेटिक का या लेजर फेयर का। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ए होगा, जो आपका ऑथोरिटेरियन होगा, ऑथोरिटेरियन। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर कैन कंट्रोल और सुपरवाइज इज नॉन एज number of subordinates and administrator can control या फिर supervise, that is known as unity of command, span of control, delegations या hierarchy। तो राइट आंसर इसमें आपका क्या आ जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन बी जाएगा, स्पान ऑफ कंट्रोल। ये आपका एम्स पटना में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन, ये आपका पोस्ट बीएससी में भी पूछा हुआ है, रैक एमएससी नर्सिंग में भी पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी फ्रॉम वन सेंट्रल सोर्सेस टू डिफरेंट पीपल इज नॉन एज, वन सेंट्रल सोर्सेस टू डिफरेंट पीपल, दैट इज नॉन एज ऑप्शन ए में सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, स्पान ऑफ कंट्रोल या डायरेक्टिंग। इसमें आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन। यदि आप लोग इस चैनल में है वेट नर्सिंग क्लासेस पे, तो V2 मैम को भी फॉलो कर सकते हो, उसमें सब्जेक्ट वाइज मैंने अपलोड कर रखा है वीडियो, तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगे। V2 मैम क्लासेस क्या है? V2 मैम क्लासेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सुपरविजन इन द वार्ड एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी, सुपरविजन इन द वार्ड एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी। ऑप्शन ए में क्या है? प्रिवेंशन ऑफ क्रिटिकल, बी में प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव, सी में कंस्ट्रक्टिव एंड करेक्टिव, डी में कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिटिकल। चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा, कंस्ट्रक्टिव एंड करेक्टिव। क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, देखिए 9 और 13 दोनों टाइम में पूछा हुआ क्वेश्चन। सुपरवाइजर्स हैव सेवरल रोल टू प्ले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द रोल्स आ सुपरवाइजर प्ले? देख लीजिए, सुपरवाइजर हैव सेवरल रोल टू प्ले, which of the following is not among the roles as supervisors? The coach to employees, या authoritative, या mentor to employees, या informing employees organizational policy regarding। तो ये आपका informing होगा, पहले employees होगा, देन उसके बाद रिगार्डिंग, ये रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज। ठीक है, रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। ओके, तो राइट आंसर कौन सा जाएगा इसमें? इसमें जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन बी, ऑथोरिटेटिव। क्या होगा? ऑथोरिटेटिव। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इफेक्टिव सुपरविजन, इफेक्टिव सुपरविजन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर मैकेनिकल एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, इथिकल एंड मोरल कंसिडरेशंस, या थ्रूनेस, या फिर ह्यूमन रिलेशन स्किल्स।
यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रह रहा है तो प्लीज आप लोग लाइक करके शेयर करेंगे और कमेंट कर दीजिएगा। यदि आपकी कमेंट या फिर आपकी क्वेरी कुछ भी वैसी होती है तो हमारे साइड से रिप्लाई भी दिया जाएगा। राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन ट्रूनेश होगा, ऑप्शन सी जाएगा। ठीक है, सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसी एनालिसिस ऑफ अ स्टोर आइटम बी स्टैंड फॉर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है। एबीसी एनालिसिस ऑफ अ स्टोर आइटम बी स्टैंड फॉर। तो लो कॉस्ट सेंटर, इंटरमीडिएट कॉस्ट सेंटर विच इज नीड रीजनेबली, या हाई कॉस्ट सेंटर, या नॉन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, इंटरमीडिएट कॉस्ट सेंटर विच इज नीड रीजनेबली। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो यही था लास्ट क्वेश्चन और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए हेल्पफुल रहा तो डेफिनेटली कमेंट करके बताएंगे ताकि आपको नेक्स्ट सीरीज भी मिल पाए। और आप लोग अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि एग्जाम बहुत दिन भी नहीं बचा हुआ आपके पास। चाहेंगे तो बिल्कुल बहुत कम समय है। एम्स एमएससी नर्सिंग का भी वैकेंसी आ जाएंगी, अपने अपने स्टेट का भी वैकेंसी आ जाएंगी। आपको सभी का प्रिपरेशन करना है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।